हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप सबको पता है मेरे भाई की शादी चल रही है। आधी वीडियोज़ मैं डाल चुकी हूँ मिनी व्लॉग्स के ज़रिए, बाकी जो रहती है वो अब डाल रही हूँ और एक वीडियो और होगी इसके बाद की। तो शाम का टाइम था, चाक पूजन के बाद हमने अपने भाई को बांध दिया कंगना। शाम का टाइम था, बहुत अच्छा, और शुक्रवार का दिन था। तो ये है मेरा छोटा भाई। हम 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा। 4 बहन भाइयों की शादी हो चुकी है, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो फिर हम साथ के साथ ऊपर छत पे चले गए हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम करने के लिए। वैसे असली हल्दी तो लगी चुकी थी, बस ये नाच गाने के लिए, थोड़ा मनोरंजन के लिए कर लिया था कि बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले हुआ था मंडागड़ाई करने की, तो यह वीडियो भी मेरी आ चुकी है मिनी व्लॉग्स में। तो इसके बाद हम सब छत पे ही आ गए थे कि अब नाचना गाना ही होगा और हम कुछ नहीं करेंगे। अब मेहंदी हल्दी का प्रोग्राम था, इसमें जिसको नहीं नाचना आता उसको भी खींचा गया, और जिसको नाचना आता है, डांस करना आता है, उसने भी डांस किया। और इस बीच मेरे पापा भी आ गए थे कि तुम लड़ क्यों रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम में होगी ये लड़ाई, तो वो हमको देख के फिर वापस चले गए कि चलो आप डांस कर लो। डांस में पहला नंबर उसका लगाया जिसको डी भी नहीं आता डांस का। मैंने इसको कभी डांस करते हुए देखा ही नहीं। ये है मेरी बीच वाली बहन, पर आज इसने कोशिश की। फिर हुआ कपल डांस। कपल डांस में सबसे पहली बारी हमारी आई, और मैं तो आजकल अचानक पता नहीं कहाँ से इतना अच्छा डांस सीख गई हूँ। अच्छा नहीं मतलब कर लेती हूँ। तो उस वाले गाने पे हमने डांस किया, भिड़ड़ लड़ गए रे। तो सारी भिड़ड़ लड़ाने के बाद हम भूल गए थे टीके लगाने। ये टीके मम्मी ने ला के रख रखे थे, और भीड़ भाड़ में सारी चीज़ भूल जाते, आधी से ज़्यादा काम तो रह ही जाते हैं। तो सबने अपना अपना मेकअप किया, अपने टीके टाके लगाए, और इसके पापा ने मेरा टीका लगाया, और लगाया ऐसे दिया था कि थोड़ा सा और नीचे, माथे से भी नीचे आ रहा था। अजीब ही लग रहा था, लेकिन इन्होंने लगाया तो मैं तो भूल ही गई थी। तो इसके बाद फिर हमने किया डांस शुरू। डांस अभी शुरू नहीं हुआ, ये मेरी भाभी रह रखी थी, ये सबसे लास्ट रह गई थी। इसने भी टीका लगाया, फिर हमने भाई को मेहंदी हल्दी सब कुछ लगाया, और ये इतना खुश था इस परफॉर्मेंस से हमारे से कि इसने 500 रुपये हम तीनों के अकाउंट में तुरंत ही डाल दिए ये डांस ख़त्म होने के बाद। और इस भाभी से तो मैंने बदला लिया उस दिन का। इसने मेरे मुंह पे सारे पे मेहंदी वो लगा दी थी, हल्दी। हल्दी जब रियल वाली हल्दी हुई थी जब, तो हमने भाई के शादी में अच्छा एंजॉय किया। वैसे जब हम चारों की शादी हुई थी, इससे हम जब 4 बड़े, हमारी शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए हमने ज़्यादा एंजॉय किया था ये वाला फंक्शन तो क्या, हमने ऐसे ही डांस कर लिया था। ये भाभी भी थी 2-4 पड़ोस की, क्योंकि हमारे घर में ऐसा पहले हुआ नहीं था। तो दूल्हा फिर यहाँ से भाग गया कि अब आप डांस करो। फिर इसके जीजा को बुलाया गया, और जीजा के मुकाबले का डांस तो कोई कर ही नहीं सकता। हम तो भैया बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो ऐसा डांस करते ना लोट पोट होके कि सबको फेल कर दे। इनका मुकाबला तो मैं तो नहीं कर सकती, और यहाँ जितनी भी थी ना, यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। बस डांस कर ही रहे थे, अजीब अजीब तरीके से सबका डांस निकल के आया। और इन्होंने डांस करते करते एक ऐसी हरकत भी कर दी कि यहाँ मेरी भाभी भी खड़ी थी 2-4, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ गया। मैंने इनको डांट भी लगाई थी कि आगे से ऐसा मत करना। तो अजीब व गरीब डांस करने के बाद फिर आई मेहंदी की बारी। फिर सब यानी शादी वाला दिन। तो मम्मी सबसे पहले तैयार हो गई। दोपहर बाद का ये टाइम है। पहले बक्सा तैयार किया जिसमें होती है नई दुल्हन की सारी चीज़ें, सोने चांदी की, और उसके कपड़े। ये तैयार करने के बाद सब तैयार हो गए, और भागा दौड़ी ऐसी हो गई कि मजाल है कोई किसी की बात सुन ले। इतनी भागा दौड़ी हो गई घर में। फिर जल्दी जल्दी से घी चढ़ाया, तेल उतारा, जीजा बिल्कुल तैयार हुआ।
वीडियो ऐसी बन पाई कि बस आधी अधूरी सी बन पाई। बहुत जल्दी जल्दी में सारे काम होने लगे, भाग दौड़ इतनी बुरी हो गई। किसी का ये नहीं मिल रहा था, किसी का वो नहीं मिल रहा था। बहुत ही ज़्यादा भगा दौड़ी सी हम इसको कह सकते हैं। मतलब कि एकदम सिस्टम हिल गया। कैमरामैन भी आ गया, पापा अलग से चिल्लाए कि जल्दी करो। तो इसको नहला के, इसके 3 जीजा हैं, मतलब हम 3 बहनें हैं तो 3 जीजा हैं। उन्होंने कपड़े वपड़े जल्दी से डाले और एंड टाइम पे कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। इधर बटन टूट गई थी, उसको लगाने के बाद फिर इसको को अच्छे से तैयार करके शाम के 5 बजे तो घोड़ी पे बैठा दिया, बिल्कुल टाइम के अनुसार। क्योंकि बारात आगे भी जाएगी, टाइम भी लगता है चढ़त में। सब काम टाइम से हो जाए तो अच्छा रहता है। फिर मम्मी पापा ने घोड़ी को मिल के खिलाए थे गुड़ और चना। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है हमेशा से। दूल्हा घोड़ी पे बैठ चुका था, एक छोटा दूल्हा मेरा भतीजा क्वीट सा, वो भी बैठ चुका था। जीजा ने थोड़ी सी फुलझड़ी छुटाई और फिर घोड़ी की लगाम पकड़ के खड़े हो गए कि अब हमें दो नेग, हम जब भी छोड़ेंगे बारात को आगे, जब भी बढ़ने देंगे, मतलब घोड़ी को घुड़ चढ़ी के लिए। तो 21,000 मांगने पर इन बेचारे जीजाओं को मिले थे 2100 रुपये। 2100 रुपये पाकर इन्होंने घोड़ी की लगाम छोड़ दी और बारात को आगे चलने दिया। तो मंदिर, माता, सब जगह की पूजा होने के बाद मम्मी को मिली थी ये चांदी की चैन दूध प्याने के नाम की। फिर पीर बाबा से होते हुए बारात आगे बढ़ी और इन्होंने एक अलग ही ऐब निकाला। हिट लेके आए थे पता नहीं कहाँ से, 2 हिट रखी थी गाड़ी में और उसको लाइटर से जला के ये फूलझड़ी सी बना दी। इनके जो ऐब है ना वो अलग ही तरह के होते, पता नहीं क्या करते रहते हो। तो ये करने के बाद हम सीधा घर आ गई है। बनेरुआ रहता है, ये यहीं घर ही रह गया था, हमसे छूट गया था। तो वापस हम घर आए और इसका ढक्कन पता नहीं कैसे हट गया। तो इन्होंने ही आटा वाटा लगा के इसको चिपकाया। ये होता है बनेरुआ, इसमें होते बान के जौ, जो बान में हमने वो करे थे ना मूसल से। इसको टांगना होता लड़की वाले के मंडप पे। अगर किसी ने देख लिया उस टाइम टांगते हुए तो होती है पिटाई। चुपचाप से इसको टांग के आ जाते हैं। तो इसमें आटा लगाने के बाद हम अपनी गाड़ी में लेके गए थे, मैं और इसके पापा। कुछ और सामान भी रह गया था वो। इससे आगे की वीडियो कल आएगी, देखना जरूर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।